नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया। शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर आज 123वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। मोर्चे पर प्रतिरोध सप्ताह के तहत कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम के प्रयास जारी रहे। 24 अप्रैल को किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान संघर्ष के 150 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकी सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वे सभी किसानों को 24 अप्रैल से दिल्ली फिर चलो का आह्वान कर अपने मोर्चों पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाए। शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर समूह चर्चाओं का दौर जारी रहा। शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर आज लगातार 123वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए डॉक्टर संजय माधव ने बताया कि शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर प्रतिरोध सप्ताह के तहत कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम के प्रयास जारी हैं और 24 अप्रैल को किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान संघर्ष के 150 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकी सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वे भी किसानों को 24 अप्रैल से फिर दिल्ली चलो का आह्वान कर अपने मोर्चों पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाएं, जिसके लिए राजस्थान एवं आसपास के राज्यों के किसानों को शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर आने का आह्वान करने हेतु गांव-गांव में पंचायतों और मीटिंगों का दौरा जारी है। आज की समूह चर्चा के दौरान किसानों ने कहा कि चीनी विद्वान लाओ त्से ने कहा कि घर भले ही मिट्टी से बनता है लेकिन उसकी उपयोगिता खाली स्थान में होती है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा के सिवा आंदोलन खड़ा करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे चलाना रखना। रोष और गुस्से को जताना एक बात है और उसे राजनीतिक चेतना से संवारकर आंदोलन के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाना बेहद जरूरी है, वरना हर एक असफल आंदोलन हमें फांसीवाद के एक कदम करीब लेकर जाता है। अन्ना आंदोलन इसका उदाहरण है। इसलिए आंदोलन की तथाकथित रोजमर्रा की चाल को देखकर आश्चर्यचकित होने की बजाय खुश होने की बात है। पहले दिन से आए किसान इस आंदोलन में रम गए हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे या मरेंगे का नारा हमने रोज के जीवन में उतार लिया है और इसी वजह से एक खूबसूरत सा ठहराव आया है जिसमें राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बरकस आंदोलन की अहम आंखें उस भोर का इंतजार कर रही हैं जिसका सपना आंदोलनकारियों ने पहले दिन से देखा है। अब वो भोर जब होगी तब होगी, लेकिन उस भोर से पहले की लंबी रात आंदोलनकारी पूरी शिद्दत के साथ जी रहे हैं। इसमें खाना पीना उतना ही जरूरी है जितने नारे मोर्चे मंच हैं। आंदोलन में लिंग जाति वर्ग के सवाल पर थोड़ी बहस शुरू हुई है जिसमें कुछ मसलों पर कम से कम एक तत्कालिक ही सही पर बदलाव आया है। रोज लग्जमबर्ग ने कहा कि जंजीरों का एहसास होने के लिए इंसान को चलना पड़ता है, बैठे बैठे जंजीरें महसूस नहीं होती। शायद ये पहला मौका कई आदमियों, उच्च जाति के लोगों और अमीर के लिए अब तो अपने व्यवहार को ठिठकार परखे और कम से कम आँख की शर्म के चलते ही कुछ बदलाव करे। बदलाव के लिए गलती का एहसास होना पहला कदम है। यही छोटे छोटे नारी मुक्ति, जाति विहीन और वर्ग रहित समाज के आंदोलन इस विशाल आंदोलन की छांव में पनप रहे हैं। आंदोलनों के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है, लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अडिग हैं और मैदान में अभी रुके हुए हैं। आंदोलन जीवी होने के मायने ही लड़ते रहना है, बेहतरी के लिए, हर एक अधिकार को समझ पाने के लिए, अपनी आवाज़ को जुर्म के खिलाफ बुलंद करने के लिए और अपने जिंदा होने के लिए। जिस सपने के लिए भगत सिंह लड़े और शहादत दी, उस सपने का भारत बनाने में सैकड़ों आंदोलन की दरकार है। इस मायने में यह आंदोलन एक पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो अपने सपने देखने के साथ साथ उसे साकार करने में अपनी भूमिका निभाना सीख रही है। संयुक्त किसान मोर्चा शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर ने आज आशीष येचुरी सहित कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अपने जान गंवा चुके साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों को जनता के बहुमूल्य जीवन की रक्षा के लिए
सतर्क संवेदनशील होकर जिम्मेदारी पूर्वक कदम उठाने की मांग की है। शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर रोज इफ्तार का दौर आज 9वें दिन भी जारी रहा। सभी किसानों ने मिलकर रोजा इफ्तार किया।